कभी उन अंधेरी गलियों का नाम सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। ये शहर का वो पुराना हिस्सा था जहां लोग आने से कतराते थे। दिन के उजाले में भी वहां का माहौल गहरा और उदास रहता था, लेकिन रात होते ही जैसे पूरे इलाके की आत्मा बदल जाती थी। वहां के गलियों में छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जान पाते थे, और जो जान गए थे उनका अंजाम हमेशा एक जैसा होता था, गायब हो जाना या मानसिक संतुलन खो देना। प्रदीप शर्मा, एक स्थानीय पत्रकार जो हमेशा से इन अजीब घटनाओं की तह तक जाना चाहता था, आज उसी रास्ते पर था। उसकी कलम और कैमरा उस क्षेत्र में छुपी सच्चाई को सामने लाने के लिए तैयार थे। प्रदीप ने कई बार सुनी थी उन अजीब घटनाओं के बारे में, लोगों का अचानक गायब हो जाना, रहस्यमयी आवाजें और गली गली में दौड़ती छायाएं। लेकिन इस बार वो इन सब का सामना करने आया था ताकि वो जान सके कि आखिर इन अंधेरी गलियों का राज क्या है। उसने जैसे ही गली में कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रात का अंधेरा गहरी चुप्पी में लिपटा हुआ था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी आंखें उस गली के मोड़ तक पहुंचने में असमर्थ हो रही थी। हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि ये गली किसी और दुनिया का हिस्सा है, जिसमें समय और स्थान का कोई मतलब नहीं। अचानक एक पुरानी आवाज गूंजने लगी, यहां से वापस चले जाओ बेटा, यहां तुम्हारा स्थान नहीं है। यह आवाज किसी आदमी की नहीं थी, बल्कि जैसे किसी रूह की आहट हो। प्रदीप ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे यह एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक सामान्य पत्रकार नहीं, बल्कि इस अंधेरी गली के राज का हिस्सा बनने जा रहा था। प्रदीप की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अगले दिन उसने शहर के पुराने पुस्तकालय से इस इलाके के बारे में और जानकारी जुटाने का निर्णय लिया। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें इस इलाके के इतिहास का उल्लेख था। किताब में लिखा था कि इस इलाके की एक काली पहचान थी। यहां की गलियों में कभी एक प्रसिद्ध व्यापारी परिवार रहा करता था, जिसे अचानक एक भयानक शाप ने घेर लिया। उस परिवार के सभी सदस्य एक एक कर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। ये सब एक अदृश्य शक्ति के कारण हुआ था, जिसे स्थानीय लोग साया कहते थे। कहा जाता था कि वो साया किसी के पापों का प्रतिशोध था। प्रदीप ने पुस्तक की हर एक पंक्ति को ध्यान से पढ़ा और महसूस किया कि इस जगह की खामोशी में कहीं ना कहीं छुपा था एक अनकहा सच। उसका मन कर रहा था कि वह और जाने, परंतु एक डर था जो उसे भीतर से खा रहा था। क्या वह इस अंधेरे रहस्य को जानने का जोखिम उठा सकता था? शाम को प्रदीप जब गली के एक पुराने घर की ओर बढ़ा, तो अचानक हवा में एक अजीब सी गंध तैरने लगी। एक सुनसान घर के दरवाजे पर एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी, जिस पर कोई खौफनाक चेहरा था। वो तस्वीर न केवल प्रदीप को खींच रही थी, बल्कि जैसे उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति थी जो उसे खुद से दूर नहीं जाने देती थी। तभी उसकी नजरें उस घर की खिड़की से झांकने वाली एक आकृति पर पड़ी। ये आकृति एक औरत की थी, जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें गहरी काली और डरावनी थी। प्रदीप का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फौरन अपनी कैमरा ऑन की और तस्वीर खींची। तस्वीर खींचते ही उसकी आंखों के सामने वो आकृति अचानक गायब हो गई। प्रदीप की धड़कन और तेज हो गई, लेकिन उसने डर को नकारते हुए कैमरे की तस्वीर देखी। तस्वीर में वो औरत अब भी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब और भी ज्यादा काली लग रही थी, जैसे किसी बुरी आत्मा का शिकार हो। क्या ये वही साया है? प्रदीप ने अपने मन में सोचा और गहरे रहस्य की ओर बढ़ने का फैसला लिया। अगली सुबह प्रदीप ने अपनी खोज को आगे बढ़ाने का मन बनाया। उसने सोचा कि वो उस पुराने घर के बारे में और जानकारी जुटाएगा, जिससे वो खौफनाक तस्वीर जुड़ी हुई थी। वो वापस उसी गली में गया जहां वो कल रात तक वो तस्वीर देख चुका था, लेकिन अब उस घर का दरवाजा बंद था
और खिड़कियां भी सील हो चुकी थी। कुछ भी सामान्य नहीं था, लेकिन प्रदीप को यह भी समझ आ गया कि वो यहां कुछ छुपा हुआ है। उसने तय किया कि वो किसी भी हाल में इस राज को उजागर करेगा। वो गली के कोने पर एक छोटे से दुकान में गया और वहां के दुकानदार से उस घर के बारे में पूछा। दुकानदार की आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो किसी पुराने भय से लड़ रहा हो। प्रदीप ने कई बार पूछा, तब दुकानदार ने धीरे से कहा, तुमने उस घर को देखा? अगर हां, तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। प्रदीप ने उम्मीद जताई कि दुकानदार कुछ और बताएगा, तो दुकानदार ने डरते हुए कहा, वहां कभी एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात सब गायब हो गए। सुनते हैं कि वो घर किसी पुराने शाप से जुड़ा था। कई बार वहां लोग गए, लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आए। प्रदीप ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन वो जानता था कि बिना किसी ठोस सबूत के वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसने सोचा, मैं उस परिवार के बारे में और जानने की कोशिश करूंगा। उसने अपनी खोज को एक पुरानी लाइब्रेरी की तरफ मोड़ दिया, जहां से उसे पता चला कि उस परिवार के बारे में एक पुराना दस्तावेज था। यह दस्तावेज स्थानीय नगर परिषद के कार्यालय में रखा गया था और उसे केवल एक चुनिंदा व्यक्ति ही देख सकता था। अगली सुबह प्रदीप नगर परिषद के कार्यालय पहुंचा और दस्तावेज देखने की अनुमति मांगी। वहां के अधिकारियों ने उसे बताया कि वह दस्तावेज अब नहीं मिलता, लेकिन प्रदीप ने कुछ पुराने कर्मचारियों से बातें की और उन्हें अपने इरादे से अवगत कराया। आखिरकार एक बूढ़े कर्मचारी ने उसे एक पुरानी डायरी दी, जो उस व्यापारी परिवार के किसी सदस्य की थी। डायरी में कई पन्नों के बीच एक रहस्यमयी कहानी छिपी हुई थी। डायरी में लिखा था कि परिवार के मुखिया ने किसी अज्ञात शक्ति से मदद ली थी, ताकि वो अपनी संपत्ति और परिवार को सुरक्षित रख सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वो शक्ति बदले में कुछ और ही मांगने लगी। उसने उस परिवार को एक बुरी किस्मत में फंसा दिया और उनकी आत्माएं उसी घर में बंधी रह गई। प्रदीप ने यह पढ़ा और अब उसे यकीन हो गया कि वो जिस घर के बारे में सुन रहा था, वो किसी काले जादू से जुड़ा हुआ था और वो साया, वो आत्मा वही की थी। ये आत्मा उस परिवार की नृशंस हत्या के बाद उठी थी और अब उसकी पूरी ताकत से बदला लेने का समय था। प्रदीप को अब यह एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं था, बल्कि इस अंधेरे राज का शिकार भी बन चुका था। वो जब भी उस घर के पास जाता, उसे हल्की सी आहट सुनाई देती, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। एक रात जब वो फिर से उस घर के पास पहुंचा, तो उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, तुमने जो करना था वो अब तुमसे लिया जाएगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक एक कटा हुआ चेहरा सामने आया, जिसमें कोई आंखें नहीं थी, बस गहरी काली खाई थी। प्रदीप ने चिल्लाकर अपनी आंखें बंद की और जब उसने उन्हें खोला, तो वो चेहरा गायब हो चुका था, लेकिन उसकी खौफनाक यादें उसके दिमाग में चिपकी हुई थी। उसने खुद को समझाया कि वो बहुत दूर निकल चुका था और अब पीछे मुड़कर नहीं देख सकता था। अब प्रदीप को समझ में आ गया कि केवल एक ही तरीका था। वो उस आत्मा के साथ संवाद स्थापित करेगा और उसे शांति देने का प्रयास करेगा। उसे डायरी में एक पुराना तंत्र मंत्र मिला, जिसे अगर सही समय पर पढ़ा जाए तो उस आत्मा को शांति मिल सकती थी। वो उसी घर में वापस गया जहां आत्मा का शाप था। कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे, जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे गए थे। प्रदीप ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोले, घर में अचानक एक बवंडर जैसा तूफान आया। हवा गहरी हो गई और अचानक सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए। एक घना अंधेरा छा गया और प्रदीप को लगा कि वो खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी एक तेज रोशनी उसके सामने आई और वो सुनसान घर जैसे अचानक पूरी तरह से शांत हो गया। आत्मा को शांति मिल गई और वो गली अब फिर से सामान्य हो गई थी। प्रदीप के लिए ये केवल एक रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि वो अब खुद इस रहस्य का हिस्सा बन चुका था। घर से लौटने के बाद
वो रातों को ठीक से सो नहीं पाता था। अंधेरे में उसे अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। कभी उसकी आंखों के सामने एक कटा हुआ चेहरा दिखाई देता, तो कभी उसके कमरे में दरवाजे पर दस्तक होती। लेकिन जब वो देखता तो वहां कोई नहीं होता। वो डर में जीने लगा था, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट को अधूरा छोड़ने का नाम नहीं लिया। उसकी एक बात अब उसे साफ समझ में आ रही थी, वो खुद उस आत्मा से जुड़ चुका था। ये अब केवल एक साधारण घटना नहीं थी। आत्मा की जड़ें इतनी गहरी थी कि वह किसी के साथ जुड़कर उससे अपनी कहानी साझा करने के लिए जीवित थी। प्रदीप ने तय किया कि अब वो आत्मा से खुद बात करेगा। प्रदीप ने एक रात फिर से उसी घर में जाने का मन बनाया, लेकिन इस बार वो बिना डर के गया था। वो जानता था कि वो यदि डरता है तो वही आत्मा उसे और जकड़ लेगी। इस बार उसने अपनी कैमरा और टेप रिकॉर्डर साथ लिया, ताकि वो आत्मा से संवाद स्थापित कर सके। जैसे ही प्रदीप घर के अंदर गया, एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। वो पहले से ज्यादा सतर्क था, क्योंकि वह जानता था कि अब हर कदम उसकी जान को खतरे में डाल सकता है। वो धीरे धीरे उस पुराने कमरे की ओर बढ़ा, जहां से उसे लगातार अजीब घटनाओं का संकेत मिल रहा था। कमरे में घुसते ही अंधेरे में एक रोशनी जल उठी और सामने वही कटा हुआ चेहरा प्रकट हुआ, जो अब पहले से अधिक भयावह लग रहा था। लेकिन इस बार आत्मा ने उसे डराने के बजाय एक खौफनाक सन्नाटा उत्पन्न किया। तुमने जो किया वो सब मुझे सुकून नहीं दे सका, आत्मा ने अपने फटे हुए होठों से बोला। उसकी आवाज उस कमरे में गूंज रही थी, जैसे दीवारें भी डर से कांप रही हों। प्रदीप ने साहस जुटाया और बोला, तुम्हें शांति क्यों नहीं मिल रही? तुम्हें अपना बदला मिल चुका है, फिर तुम क्यों परेशान हो? आत्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, बदला लेने से शांति नहीं मिलती। मेरे परिवार का विनाश मेरे पापों के कारण नहीं हुआ था। वे मेरे ही परिवार के थे, जिन्होंने मुझे धोखा दिया और मेरा खून किया। जो मरा वो मरा, पर शापित आत्माएं जीवित हैं और उनका खौफ कभी खत्म नहीं होता। प्रदीप ने उसकी पूरी बात सुनी और अब उसे समझ आ गया कि आत्मा केवल अपने पापों से नहीं, बल्कि उस परिवार के विश्वासघात से परेशान थी। उसे बदले की नहीं, बल्कि मुक्ति की आवश्यकता थी। अब प्रदीप के सामने एक कठिन सवाल था। क्या वह इस आत्मा की मुक्ति की दिशा में कुछ कर सकता है? क्या वह उसके दुख को समझने में सक्षम था? प्रदीप ने डायरी में एक और पन्ना पढ़ा, जिसमें लिखा था कि केवल उस परिवार के अंतिम जीवित सदस्य, जो इस शाप के बारे में सब कुछ जानता था, ही इस आत्मा को शांति दे सकता था। वो व्यक्ति अब तक गायब था, लेकिन उसका नाम और उसकी पहचान कहीं न कहीं मौजूद थी। प्रदीप ने तय किया कि वो उस व्यक्ति का पता लगाएगा और उसे आत्मा की मुक्ति में मदद करने के लिए लाएगा। उसे यकीन था कि अब वो बस रिपोर्ट नहीं लिख रहा, बल्कि एक जीवित आत्मा को उसके अधूरे कार्यों से मुक्त कर रहा था। वो शहर के सबसे पुराने लोगों से मिले, जिन्होंने उस व्यापारी परिवार के बारे में सुना था। किसी ने कहा कि वो अंतिम व्यक्ति किसी अन्य शहर में गया था और उसका नाम था कृष्णन। कृष्णन उस परिवार का सबसे छोटा बेटा था, जिसने परिवार के काले रहस्यों से मुंह मोड़ लिया था और सभी को छोड़ दिया था। प्रदीप ने कृष्णन का पता लगाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। अंत में कृष्णन ने प्रदीप से संपर्क किया और कहा, मैं जानता था कि यह दिन आएगा। मैं अब वो नहीं हूं जो मैं हुआ करता था। मेरा समय अब बीत चुका है, लेकिन तुम जो कह रहे हो वो सही है। मेरे परिवार ने मेरे साथ विश्वासघात किया और उसके बाद जो हुआ वो मुझे हमेशा खलता रहा। कृष्णन ने प्रदीप को बताया कि केवल एक बार जब वो खुद उस घर के अंदर जाएगा और आत्मा से माफी मांगेगा, तभी शांति मिल सकेगी। लेकिन उसे ये स्वीकार करने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाना होगा, क्योंकि आत्मा को माफी नहीं मिलेगी यदि वो सच नहीं बोलेगा। कृष्णन और प्रदीप ने मिलकर उस घर का रुख किया। जैसे ही कृष्णन ने आत्मा के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी, घर में एक अजीब सी शांति फैली।
धीरे धीरे आत्मा का रूप धुंधला पड़ा और वो कमरे से गायब हो गई। पूरे घर में एक ठंडी सी हवा आई, जैसे कोई बर्फ गिर रही हो। प्रदीप ने देखा कि आत्मा को शांति मिल गई थी और वो आखिरकार मुक्त हो चुकी थी। प्रदीप ने अपनी रिपोर्ट को पूरा किया और उन अंधेरी गलियों के राज को दुनिया के सामने लाया। लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया कि कुछ रहस्यों को सुलझाने का अर्थ सिर्फ सच्चाई नहीं होता। कभी कभी वो सच्चाई इतनी भयानक होती है कि वो हमें बदल देती है। उसके बाद प्रदीप ने कभी भी उन गलियों का रुख नहीं किया और न ही उसने कभी उस परिवार के बारे में और जानने की कोशिश की। वो जानता था कि अब वो उस अंधेरे से बाहर निकल चुका था, लेकिन उसकी यादें हमेशा उसके साथ थी।